हाय फ्रेंड्स, आई एम संदनाज। आज हम बात करेंगे न्यू सब्जेक्ट रिसर्च के बारे में, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में पढ़ना होता है और एमएससी का यह सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जानेंगे क्या रिसर्च करते क्या है। इसके बेसिक से इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर इसके डिफिनीशन, इसके टाइप्स, सब टाइप्स, ये सभी के बारे में आपको डीपली बताऊंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप इसे लास्ट तक देखें और मैं 50 लेक्चर्स में पूरे रिसर्च को मैं खत्म करने वाला हूं। तो सो फ्रेंड्स, आप हमारे बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जितने भी न्यू नोटिफिकेशन मिले वीडियो से आपके पास वो पहुंचते रहे। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि रिसर्च होता क्या है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च का जो फाउंडेशन कैसे हुआ था और इसमें क्या क्या चीज होते हैं, ये सभी के बारे में हम लोग को जानना है। तो रिसर्च यहाँ दो वर्ड से मिलकर बना है, एक री एंड दूसरा क्या है, सर्च। तो हम लोग जानते हैं री का मतलब क्या होता है, अगेन, एंड सर्च का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स या फिर नॉलेज। किसी भी नॉलेज के बारे में, किसी भी फैक्ट जो खासियत है उसके बारे में सर्च करना, खोजना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। अगर कोई भी हमारे कोई भी नॉलेज है या फिर उसमें जब हम उसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि क्यों होता है, क्या है और कैसे होता है, ये सभी के बारे में जब हम डीपली उसके बारे में नॉलेज को प्राप्त करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिसर्च बोलते हैं। जो ऑलरेडी जो पहले से ही हमारे सराउंडिंग्स में क्या एग्जिस्ट है, ऐसा नहीं है कि हाँ आपको बाहर से नहीं, जो पहले से है उसमें चेंजिंग लाना, उसके बारे में जानकर, तो उसी के बारे में खोजकर जब हम एक उपाय बताते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। तो फ्रेंड चलिए डिफिनेशन के साथ मैं आगे की ओर बताता हूं और इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च है। यानी हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग कहने का मतलब कि हमारे जो नर्सिंग है उसमें वो फाउंडेशन रिसर्च का किस तरह से फाउंडेशन हुआ है उसके बारे में जानना है। इसके चैप्टर की रिसर्च में क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं या होता क्या है, ये सभी के बारे में फर्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। यानी बेसिकली बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च के बारे में। तो जो रिसर्च है यह दो वर्ड से मिलकर बना है, री एंड सर्च, यह दो वर्ड से मिलकर बना है। री का मतलब होता है अगेन एंड सर्च यानी खोजना। तो क्या चीज के बारे में खोजना है, फैक्ट के बारे में, और दूसरा नॉलेज। जब भी हम किसी फैक्ट के बारे में या फिर नॉलेज के बारे में जब हम बार उसके बारे में खोजते हैं और कुछ नया चीज के बारे में बताते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। तो जो क्या हो, जो पहले से ही हमारे पास वो उपलब्ध है लेकिन हम लोग उसके बारे में नहीं जानते। जैसे कि कोई अगर पर्सन होगा, तो जैसे स्मॉल पॉक्स होते हैं या चिकन पॉक्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग नीम का जो पत्तियां होते हैं उसका यूज करते हैं। तो किसी वो क्या था, हमारे ही इन्वायरमेंट में था, तो कोई पर्सन था जो उसके बारे में यूज करने के लिए देखा कि अच्छा ये जब जख्म वगैरह होता है, घाव ऐसा होता है या फिर स्मॉल पॉक्स वगैरह होते हैं, तो जब हम उसमें हम इसका यूज करते हैं तो क्या होता है, ठीक होता है। तो क्या वो सर्च किया, खोजा, उसके बारे में जाना डिटेल से, तो उसी को क्या बोले, रिसर्च बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिफिनेशन से कि रिसर्च है क्या। तो चलिए इसके डिफिनेशन को देखते हैं। तो जो फर्स्ट डिफिनेशन बोला गया कि इट इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कोई भी अगर क्वेश्चंस है उसका कैसा आंसर देना है, साइंटिफिक देना है और सिस्टमेटिक वे से देना है। उसके लिए क्या चीज होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक लिखा हुआ रहना चाहिए पैटर्न में कि वो है क्या, कैसे होता है और कैसे ट्रीट किया जाता है। मतलब एक पूरे जो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके सिस्टमेटिक वे से अध्ययन करना, उसके बारे में जवाब देना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। सेकंड डिफिनेशन बोला गया कि इट इज एक्सप्लोरिंग
एंड डिस्क्राइबिंग द एग्जिस्टेंस ए फिनोमेना। मैंने क्या बोला था कि जो हमारे जो सराउंडिंग्स है यहीं पे एग्जिस्टेंस है, पहले से ही पे जो फैक्ट्स है, नॉलेज है, वो एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसके बारे में कोई पर्सन को नहीं पता है। लेकिन अगर कोई अनदर पर्सन उसके बारे में जानता है तो उसको एक्सप्लोर करना, उसके डीपली उसके बारे में बताना कि क्या है, कैसे यूज होता है और क्या ये फायदेमंद है और क्या हानि है। तो ये सभी के बारे में जब ये डीपली किसी चीज के बारे में जब हम बताते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक बार रिव्यू कर दे रहा हूं जो पीछे जो बताया कि रिसर्च मैंने बोला कि यह दो वर्ड से मिलकर बना था, री एंड सर्च। री मतलब होता है अगेन यानी, और सर्च मतलब खोजना, ढूंढना। तो जब किसी चीज के बारे में बार बार किसी चीज के बारे में जब ढूंढते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या कैसे करेंगे कि वो अच्छा होगा, तो ये सभी चीज के बारे में जब हम बार बार उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं, नॉलेज या फैक्ट के बारे में प्राप्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। मैंने दो डिफिनेशन बताया। एक डिफिनेशन बोला कि इट इज कैसा है, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी फिनोमेना या फिर क्वेश्चंस है उसके बारे में आंसर देते हैं। दूसरा मैंने बोला कि इट इज एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्राइबिंग द एग्जिस्टेंस फिनोमेना। मैंने क्या बोला कि जो भी फिनोमेना है उसको साइंटिफिकली जब अच्छे से हम एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग रिसर्च बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के बारे में कि यानी हम लोग को नॉलेज है वो कहाँ से प्राप्त होता है। एक्वायरिंग मतलब होता है एकत्रित करना या फिर जमा करना, तो कहाँ से हम लोग को मिलता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका दो मेथड होता है, एक को बोलते हैं अनस्ट्रक्चर और दूसरे को बोलते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं कि अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। जो अनस्ट्रक्चर होता है वह इसमें कोई भी सिस्टमेटिक वे नहीं होता है, जबकि स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिस्टमेटिक नॉलेज होते हैं, सिस्टमेटिक वे होते हैं। कहने का मतलब, सिस्टमेटिक कहने का मतलब एक पैटर्न होना, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, मतलब एक थ्योरी बेस्ड होना ही क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब थ्योरी बेस नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें डिफरेंट। सबसे पहले अनस्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो अनस्ट्रक्चर में डिफरेंट आता है इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशंस, ट्राई एंड एरर, एक्सपेरिमेंटल, ऑथोरिटीज। अब बात करेंगे कि इससे कैसे नॉलेज होता है, एक्वायरिंग होता है, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं। इंस्टीट्यूशन यानी कोई पर्सन बोल दिया कि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा यूपीएससी एग्जाम निकल जाएगा, तो ये क्या हुआ, अब इसको ये मान लिया कि हाँ ऐसे करेंगे तो मेरा हो जाएगा। यानी ये कोई पर्सन बोला और उसको मान लिया, तो उसके द्वारा जो नॉलेज को इसको एक्वायर हुआ इसके पास, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं ट्रेडिशन। ट्रेडिशन यानी किसी पर्सन के साथ में रह रहा हो और कोई चीज, जैसे क्या हो, एक पर्सन के साथ में रह रहा है, वो स्टडी कर रहा है और यूपीएससी मानो कि एग्जाम का ही तैयारी कर रहा है और उससे निकल गया, ठीक, तो उसको क्या हो कि हम इस तरह से ग्रुप डिस्कशन करेंगे, इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हो, मेरा जो एग्जाम है वो क्लियरिफाइड हो जाएगा। तो इससे इसको एक आइडियाज मिला, एक नॉलेज मिला कि अगर एग्जाम निकालना है तो कैसा करना है, ग्रुप स्टडी करना है। इसको क्या था, कोई पर्सन बोला था कि इस तरह से पढ़ोगे, तो उसी को मान लिया, ये सेकंड हो गया। थर्ड बात करते हैं ट्रायल एंड एरर। कोई पर्सन है वो बार बार क्या होता है, फेलियर हो रहा है, लेकिन अगर बार बार कोशिश करे, इस बार एग्जाम दिया, फिर नेक्स्ट टाइम और अच्छा से करके दिया, तो जब उसको क्या फिर एक बार क्या होगा, सक्सेस कर गया। तो अब इसके मन में नॉलेज क्या आया कि जब हम बार बार कोशिश करेंगे, बार बार प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छे मेथड से, तब हम क्या करेंगे, कोई भी एग्जाम उसको हम क्रैक कर सकते हैं। तो ये कैसे इसके पास नॉलेज आया, ये ट्रायल एंड एरर करके आया, बार बार उसमें किया, सुधार किया, जिसके कारण से। एक्सपेरिमेंटल, ये क्या किया, पहले कुछ बुक से पढ़ा, देन नहीं हुआ, देन क्या किया, अब बहुत सारे अदर एडिशन के बुक यूज किए, तो बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहा, बदलते रहा कि इस बुक से नहीं उस बुक से, तो इस तरह से करते गया और लास्ट में सक्सेस कर गया। तो अगर जब इससे कोई पर्सन पूछेगा तो क्या बोलेगा, डिफरेंट एडिशन के द्वारा बुक का है उससे पढ़ो। तो ये क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल, इसके द्वारा नॉलेज इसके प्राप्त हुआ। फिर बात करते हैं ऑथोरिटीज। कोई भी ऑथर है उसके द्वारा दिया गया है कि हाँ ऐसे करना है वैसे, तो उस आधार पे अगर ये करता है और ये जब सक्सेस पाता है तो इसका क्या रहेगा, अलग ही एक नॉलेज रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको यह समझ में आ गया हो कि अनस्ट्रक्चर में जो डिफरेंस थे, इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशन,
ट्रायल एंड एरर और एक्सपेरिमेंटल एंड ऑथोरिटी, इस सभी के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चरल, जिसमें क्या हो गया सिस्टमैटिक वे में हो। बात करते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज, मैंने बताया है आपको। तो सबसे पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि अब यही एग्जांपल को मैं इस साइड में ले लेता हूं। अगर कोई पर्सन एग्जाम दे रहा है और वो क्या हुआ सक्सेस नहीं कर रहा, तो अब ये क्या करेगा, वो प्रॉब्लम ढूंढेगा कि हमें क्या कमियां हैं, हम कहां से स्टार्ट कर रहे थे, क्या चीज दिक्कत हो रहा था। अब वो स्टार्टिंग से प्रॉब्लम के थ्रू अब वहां से सोल्व करते जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अब इसके थ्रू जो भी नॉलेज उसको ज्ञान प्राप्त हो। अब ये देखा कि नहीं मैं स्टार्टिंग में सही से नहीं प्रॉब्लम जो इक्वेशंस थे न्यूमेरिकल्स थे वो सब नहीं बना रहा था, जिसके कारण से नहीं कर रहा था, तो अब वो उसमें क्या करेगा, चेंजिंग करेगा। तो इस तरह से इसको जो नॉलेज मिलेगा वो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। दूसरा साइंटिफिक मेथड, साइंटिस्ट के द्वारा जो दिया हुआ है, अब उसमें क्या क्या जो पहले से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, पहले से लिखा गया जो थ्योरी है, अब उसमें जो पढ़कर इसको जो नॉलेज को मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। थर्ड जो बात करते हैं रिसर्च, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। रिसर्च यानी यानी अगेन और सर्च यानी खोजना, किसके बारे में, फैक्ट या फिर नॉलेज, इसके बारे में खोजना। इसी को हम लोग स्टडी कर रहे थे रिसर्च के बारे में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल्स, जो प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम डिफिनीशन। जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रॉब्लम डिफिनीशन, यानी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना कि प्रॉब्लम्स है क्या। जब उसके बारे में जब तुम जानोगे कि क्या चीज है, तभी तो उसके बारे में सॉल्यूशन को आप ढूंढोगे ना कि हाँ ये चीज करेंगे तब मेरे को सॉल्व मिलेगा। लेकिन जब तक आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या, तो क्या आप जब तक कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो बेसिकली तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं कि है क्या, क्या चीज है, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हाँ यही एक प्रॉब्लम्स है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं कि क्या हम करेंगे, जनरेट करते हैं एक सॉल्यूशन को कि जिससे हम इस प्रॉब्लम से हम क्या कर सके, हम बच सके। इसके बाद क्या होता है, एनालिसिस सॉल्यूशन, जो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन जो भी हम जनरेट किए थे इसको एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। एनालिसिस करने, एनालिसिस करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो इसमें से, जैसे कि मान कोई एक पर्सन है वो क्या हो रहा है, बार बार एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ओके, मेरे को प्रॉब्लम्स पता चल गया कि इसका क्या है, ये बार बार एग्जामिनेशन में फेल हो रहा है। हम लोग एनालिसिस भी कर लिए कि हाँ चलो इसका मेन है, इसको पास होना है, इसका क्या है, सबसे बड़ा करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, मेरे को पता चल गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे जो बहुत सारे सॉल्यूशंस कि हाँ तुम क्या करो, इक्वेशन बनाओ, तुम क्या करो, ये करो और न्यू न्यू चैप्टर्स पढ़ो। इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्या किए, जो जनरेट किए, जो भी हम लोग से पॉसिबल सॉल्यूशन था उसको हम जनरेट किए। उसके बाद अब एनालिसिस करेंगे कि ये तो पढ़ भी रहा था, बहुत पहले से पढ़ रहा था, अदर चैप्टर्स भी बहुत सारे बना रहे थे। तो अब हम लोग एनालिसिस किए, तो एनालिसिस में हमें ये पता चला कि इसका जो रिवीजन है वो नहीं हो रहा। तो हम लोग एक जो सिलेक्ट कर लिए बेस्ट सॉल्यूशन को, क्या किए कि अब इसको बोले कि तुम रिवाइज करो, तुम न्यू चैप्टर्स को नहीं उठाओ बल्कि तुम रिवीजन करोगे, देन आपको तब ये क्या करें, हम लोग एक सिलेक्ट करके हम लोग इसको दे दिए, इंप्लीमेंट कर दिए कि हाँ तुम क्या करो, रिवीजन करो। रिवीजन करने जब इंप्लीमेंट कर दिए तो जब ये एग्जाम दिया तो क्या हुआ, अब पास हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग इवेल्युएट करेंगे। जैसे कि जो हम सॉल्यूशन दिए, इसका सॉल्यूशन हम क्या दिए थे कि तुम रिवीजन करो, तो हम अब इवेल्युएट करेंगे एग्जाम के बाद कि हाँ ये अभी पास आउट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हम अगेन इसके बारे में हम इवेल्युएट करते हैं, या तो फिर इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। अब इसमें आता है अल्टरनेट एग्जामिनेशन, जैसे कि अगर इसके बाद भी पर्सन अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आता है अल्टरनेट, मतलब फिर से अब इसको देखेंगे, फिर से एनालिसिस करेंगे, फिर जानेंगे कि अब क्या दिक्कत है, फिर अब एक सॉल्यूशन बनाएंगे। इस तरह से कंटिन्यू यह साइकिल चलते रहता। तो फ्रेंड्स ये आपको साइकिल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो सिंपल से बोल सकते हैं, एक रिव्यू कर दे रहा हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करना, प्रॉब्लम्स के बारे में जानना होता है, डिफाइन करना कि क्या चीज दिक्कत है, क्या है उसके बारे में जानेंगे।
फिर एनालिसिस करेंगे कि हाँ चलो यही इसका मेन प्रॉब्लम्स है, इसको एनालिसिस करनी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसको पॉसिबल जो जनरेटिव सॉल्यूशन बहुत सारे, उस सभी को क्या करना है, कलेक्ट करना है। उसके बाद एनालाइज करना है किसमें कौन सबसे बेस्ट कौन होगा, तो एक को सिलेक्ट करके इसमें इंप्लीमेंटेशन कर देना है और उसके बाद इवैल्यूएशन करना। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया साइकिल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। तो रिसर्च को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बेस्ड ऑन अप्रोचेस ऑफ स्टडी वेरिएबल्स के आधार पे, एंड सेकंड को डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ रिसर्च के आधार पे। तो दोनों को भी सब डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया क्वालिटी रिसर्च एंड सेकंड बात किया गया क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें भी डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, सब टाइप्स के बारे में, ये दोनों को मैं डिफाइन करूंगा और अच्छे से बताऊंगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और प्लीज हमारे इंस्टा को फॉलो करें, क्योंकि उसमें एग्जाम से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो में आपको बताया जाता है, तो आप उसे देखें ताकि आपको एग्जाम इजीली निकल सके।